Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। देखिए, अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया है और ये भूचाल खासकर लगता है अखिलेश यादव के लिए ही आया है। 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल ने मिलकर बीजेपी का किला उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए। अखिलेश यादव ने पार्टी मीटिंग करने के बाद ये ऐलान कर दिया था कि अब अपना दल कमेरावादी और सपा के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और अपना दल कमेरावादी गठबंधन से मुक्त है और ये गठबंधन 2022 विधानसभा चुनावों तक के लिए ही सीमित था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि महज कुछ ही महीने के अंदर दोनों ही दलों के बीच इतनी तल्खियां बढ़ गईं और बात गठबंधन टूटने तक पहुंच गई। इस सवाल का जवाब खुलकर न अखिलेश यादव दे रहे हैं और न पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पीडीए की वो सिपाही है। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि आखिर क्यों गठबंधन में दरार पड़ी और क्या इस दरार के पीछे का कारण राज्यसभा चुनाव है, तो इसके जवाब में पल्लवी पटेल ने कहा कि इसका कारण क्या है ये तो वो नहीं बता सकती, लेकिन उनको इस बात का दुख है कि इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव हार गया। लेकिन उनको इस बात का कोई दुख नहीं है कि चुनाव आलोक रंजन हारे हैं, क्योंकि आलोक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के अधिकारों को खत्म कर दिया था। ये जो टूट की नौबत आई, क्या इसकी नींव राज्यसभा चुनाव के टाइम पर पड़ गई थी, जब आपने प्रत्याशियों का विरोध ये कहते हुए किया था कि पीडीए नहीं है? देखिए, अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूं और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने गठबंधन को लेकर हर फैसला कांग्रेस के पाले में डाल दिया है और कह दिया है कि जिन्होंने इंडिया अलायंस की नींव रखी वो फैसला करें कि आखिर अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच झगड़े की शुरुआत राज्यसभा चुनाव के समय से हुई थी, जब समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन और आलोक रंजन को टिकट दिया था। तब पल्लवी ने ये कहकर विरोध किया था कि पीडीए को समाजवादी पार्टी भूल गई है। पल्लवी का कहना था कि पिछड़ी बिरादरी के नेता को भी राज्यसभा का टिकट देना चाहिए था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब पल्लवी और अखिलेश यादव के राजनीतिक रास्ते अलग हो गए हैं।